हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। उसमें हम आप लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा चुके हैं, आई होप कि आप लोगों ने वो देख लिए होंगे। देखिए, जब आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे और वो आप लोगों को क्लियर होंगे, तभी आप आगे के लेक्चर्स समझ पाएंगे। तो चलिए, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फंक्शनल ऑफ फॉर सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए, अगर आप लोगों का फंक्शनल है क्या, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था, एफ एक्स वाई वाई डैश, यानी केवल वाई आप लोगों को गिवन था। तो फंक्शन क्या था, एक्स का, वाई का, वाई डैश का, या एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश। लेकिन इस बार क्या, देखिए वेरिएबल में आप लोगों का क्या चेंजेस हुए हैं, वाई वन वाई टू वाई एन तक, और जो डेरिवेटिव है वाई वन डैश वाई टू डैश अप टू वाई एन डैश। अगर आप लोगों का इस तरह का कोई फंक्शनल गिवन है, तो आप जो यूलर्स इक्वेशन बनाएंगे वो क्या करेंगे, हर वेरिएबल जो आप लोगों का है सब पर आप लोगों को यूलर्स इक्वेशन सेपरेट लेनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप लोगों का y1 y2 दो आ जाते हैं, या y1 y2 y3 3 आ जाते हैं, तो आप ये यूलर्स इक्वेशन यूज करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई आई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई आई डैश इक्वल टू 0। मीन्स अगर आप लोग जैसे y1 y2 आप लोगों के 3 वेरिएबल है, y1 y2 y3, तो आप लोग इस इक्वेशन को 3 टाइम्स यूज करेंगे, एक बार y1 के लिए, एक बार y2 के लिए, और एक बार y3 के लिए। इसको हम ऐसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, f का डिफरेंशियल पार्शियली y में, तो ऐसे लिख सकते हैं एफ वाई आई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई आई डैश इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए हम एक फंक्शन आप लोगों को लिख के दिखाते हैं। फंक्शन मान लीजिए हमें दिया गया एक्स वाई वन वाई वन डैश वाई टू डैश, तो किस किस का फंक्शन है, दो वेरिएबल आप लोगों ने लिए वाई वन वाई टू। तो देखिए हम कैसे लेंगे इनके यूलर्स, एक बार यहाँ पर आई को 1 रखिए, तो क्या, डेल एफ अपॉन डेल वाई वन माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई वन डैश इक्वल टू 0। दूसरा लेंगे तो वाई वन के प्लेस पर वाई टू, अगर यहाँ 3 होते तो आप लोगों की 3 यूलर्स आती है यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसी को दिखाने के लिए हमने आप लोगों का ये क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन में देखिए वेरिएबल हमें कौन कौन से दिए गए हैं, देखिए आप लोगों को कौन से नजर आ रहे हैं, वाई और जेड है ना, एक्स वाई जेड वेरिएबल है। तो हम इसमें यूलर्स इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, यानी कि हमारा जो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद द फंक्शनल, अपने फंक्शनल की जो गिवन फंक्शनल है उसकी कंपेयरिंग करिए, किससे करेंगे, आई इक्वल टू मान लीजिए एक्स नॉट टू एक्स वन एफ एक्स वाई वाई डैश जेड जेड डैश है ना डी एक्स, इससे कंपेयर करेंगे। तो आप लोगों का एफ लिख देते हैं शॉर्ट में, यह आ जाएगा 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस का जेड डैश स्क्वायर। चलिए अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो टाइप की यूलर्स इक्वेशन यूज करेंगे। अब कौन सी यूज करेंगे आप बताइए, आप लोगों के वेरिएबल y और z है, तो एक काम करिए, मान लीजिए मुझे यूलर्स यूज करनी है, तो यहाँ y और यहाँ पर y डैश हो गया, और इस y2 के प्लेस पर हम क्या लिख लेते हैं, z, और ये लिख देते हैं जेड डैश। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो यूलर्स इक्वेशन ये दोनों यूज करेंगे आप लोग। तो बताइए, अगर आप यहाँ पे एफ वाई करते हैं, यानी कि वाई में पार्शियली डिफरेंशियल करेंगे, तो कितना आएगा, 2x माइनस का 4y है ना। अगर हम y डैश करते हैं तो हमारा डिफरेंशियल आएगा 2y डैश, और हम z डैश करते हैं तो हमारा डिफरेंशियल आएगा 2z डैश। ओके, क्योंकि हम इसे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एफ वाई माइनस का d अपॉन डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ वाई डैश इक्वल टू 0, और इसे क्या लिखेंगे, एफ जेड माइनस का d अपॉन डी एक्स एफ जेड डैश इक्वल टू 0। तो चलिए यूलर्स इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करते हैं और आगे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए देखिए, ये वैल्यूज पुट करते हैं। पहली इक्वेशन ले लेते हैं, एफ वाई माइनस का d अपॉन डी एक्स एफ वाई डैश इक्वल टू 0। तो बताइए एफ वाई हो गया आप लोगों का 2x माइनस 4y माइनस डी अपॉन डी एक्स एफ वाई डैश हमारा हो गया 2y डैश इक्वल टू 0। तो ये आएगी 2x माइनस 4y माइनस 2y डबल डैश इक्वल टू 0, माइनस 2 से डिवाइड करिए, y डबल डैश प्लस 2y माइनस का x इक्वल टू 0, या फिर y डबल डैश प्लस 2y इक्वल टू x। एक इक्वेशन आ गई आप लोगों की। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये क्या बनेगी आप लोगों की, d2 प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइम डिफरेंशियल है ना, तो यहाँ से क्या बनेगा d2 है ना, यानी कि यहाँ से आ गया x। अगर हम इसकी एक्सिलरी बनाते हैं तो क्या बनेगा, एम स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, -2 है ना, m स्क्वायर की, तो -2 को क्या लिख सकते हैं, 2i स्क्वायर, तो m कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 2i। ठीक है, तो CF कितना आ जाएगा आप लोगों का यहाँ से,
C1 cos रूट 2x प्लस C2 साइन रूट 2x। ये आप पढ़ कर आए हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0। अच्छा है इस बार पर्टिकुलर, तो x का निकालना है। चलिए इधर निकालते हैं। तो हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा वो क्या आएगा, y के साथ जो वैल्यू है 1 में लेंगे, किसका निकालना है x का। x का आप लोगों को पता है बाइनोमियल से निकलता है, 2 को कॉमन लीजिए, 1 प्लस d2/2 का इनवर्स है ना। बाइनोमियल आप लोगों को ओपन करनी आती है 1 प्लस एक्स की पावर -1 का। बताइए फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इट्स ऑन। तो यह आ जाएगा 1 माइनस d2/2 प्लस d2/2 का होल स्क्वायर d2/2 का क्यूब इट्स ऑन x है ना। यहाँ से लीजिए 1/2, x को अंदर लाइए, x माइनस 2 टाइम डिफरेंशियल 0, तो ये तो आगे का 0 हो गई 4 टाइम, तो ये सारे क्या आ गए 0। इसका मतलब आपका आंसर आ गया यहाँ से x/2। तो सॉल्यूशन आप किसका निकाल रहे हैं y का, तो y का सॉल्यूशन होगा CF प्लस PI। ठीक है, तो y इक्वल टू आप लोगों का आ जाएगा यहाँ से C1 cos रूट 2x प्लस C2 साइन रूट 2x प्लस x/2। तो देखिए y का सॉल्यूशन आ गया आप लोगों का ये। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग, z के लिए सॉल्व करेंगे। तो बताइए यूलर्स क्या आएगी आप लोगों की, fz माइनस d/dx fz' इक्वल टू 0। तो देखिए fz हमारा कितना है यहाँ से, अच्छा यहाँ पर fz हमने फाइंड नहीं किया, 0 है ना, क्योंकि यहाँ तो कोई z की वैल्यू ही नहीं है। माइनस d/dx fz' हमारा कितना आ गया 2z' इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए अगर किसी चीज का डिफरेंशियल 0 दैट इज वो वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट, तो 2z' इज इक्वल टू कितना हो गया कांस्टेंट। वैसे आप लोग एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर 2 हटाना चाहें तो इसे -2 कॉमन आएगा, d/dx z' 0, मतलब 2 को ना ले तो भी चलेगा। -2 0 नहीं होगा, इसका मतलब d/dx z' 0 होगा, इसका मतलब z' इज इक्वल टू कितना होगा कांस्टेंट। सी ले लेते हैं क्योंकि सी नहीं लिया है, इसका मतलब समझ रहे हैं dz/dx इक्वल टू सी। इंटीग्रेट करेंगे तो z इज इक्वल टू कितना आ गया cx प्लस c3, क्योंकि c1 c2 हम ले चुके हैं। तो देखिए z का और y का दोनों सॉल्यूशन आप लोगों के सामने हैं। इस तरीके से आप लोग क्या निकालते हैं एक्सट्रीमल्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, क्वेश्चन एक्सट्रीमाइज दिस फंक्शन है ना। बाउंड्री कंडीशन इस बार गिवन है, इसका मतलब आप लोग जो कांस्टेंट्स लेंगे उनकी वैल्यूज फाइंड करके दिखाएंगे। तो बताइए आई की कंपेयर करेंगे तो x0 से x1, यही तो एफ एक्स वाई वाई डैश जेड डैश कहलाएगा। तो यहाँ से f कितना आ गया आप लोगों का वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर प्लस 2yz। कंपेयरिंग तो आ गई होगी आप लोगों को करनी। एफ वाई करिए, y का यहाँ से देखिए कितना आएगा 2z है ना, y का क्या हो गया 1, तो यहाँ से आ गया 2z। एफ जेड कितना आएगा 2y, एफ वाई डैश कितना आएगा 2y डैश, एफ जेड डैश कितना आएगा 2z डैश। ओके, जरा यूलर्स इक्वेशन लीजिए। यूलर्स इक्वेशन क्या लेते हैं, पहले ले लेते हैं एफ वाई माइनस का d/dx एफ वाई डैश इक्वल टू 0, और एक लेंगे एफ जेड माइनस का d/dx एफ जेड डैश इक्वल टू 0। लीजिए एफ वाई हमारा कितना हो गया 2z माइनस d/dx, एफ वाई डैश आ गया 2y डैश इक्वल टू 2 तो 0 होता नहीं, उसको रिमूव कर सकता है, इसका डिफरेंशियल करेंगे y" 0, यानी कि y" इक्वल टू z आ गया। यहाँ से देखिए एफ जेड की वैल्यू आप लोगों की है 2y d/dx एफ जेड डैश है 2z डैश, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों में लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई y माइनस का z" 0, यानी कि z" इज इक्वल टू y। अब देखिए सबसे बड़ी बात y और z कंबाइन आ रहे हैं, तो आप लोग एक काम करिए z" को y कह सकते हैं ना, अगर हम इसका 2 टाइम डिफरेंशियल करें तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा z", तो ये क्या बन गया y4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं y, क्योंकि z" की वैल्यू कितनी है यहाँ से y है ना, इसकी वजह से ये हमारी इक्वेशन बन गई ये। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, ये एक तरह से क्या बन गया d4y/dx4 माइनस y इक्वल टू 0। तो बताइए इसकी कैसे बनाएंगे इक्वेशन, d4 माइनस 1y इक्वल टू 0। चलिए इसकी एक्सिलरी बनाइए, एक्सिलरी इक्वेशन कितनी आ जाएगी m4 माइनस 1 0 m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से m कितना आ गया, यहाँ से m आ गया प्लस माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस i। तो CF कितना बनेगा, रियल पर बनाते हैं आप लोग e की पावर x और e की पावर माइनस, और ये बनेगा कॉस साइन पर
C3 cos x प्लस C4 sin x, ठीक है। पर्टिकुलर क्या होगा, 0, क्योंकि इधर राइट साइड क्या है, 0। तो बताइए सॉल्यूशन क्या आ गया, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वाई का तो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, C1 e की पावर x, C2 e की पावर माइनस एक्स प्लस C3 cos x प्लस C4 sin x। एक काम करते हैं, कंडीशंस लगाकर पहले इसी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखिए y0 इक्वल टू 0 का मतलब समझते हैं, एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। जब हम x को 0 लेंगे और y को 0 लेंगे तो देखिए C1 प्लस C2, क्योंकि की पावर 0 और की पावर माइनस 0 1 होता है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 वैल्यूज आ गई इसकी। एक इक्वेशन तो आप लोगों की हो गई ये वाली, और y को एक पहले से मान लेते हैं फर्स्ट, ये हो गई सेकंड। दूसरी कंडीशन क्या है, y पाई बाय 2 1 है, y पाई बाय 2 1 होने का मतलब अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 है तो y की वैल्यू आप 1 पुट करिए यहाँ पर, 1 इक्वल टू C1 e की पावर पाई बाय 2 C2 e की पावर माइनस पाई बाय 2 प्लस यहाँ से cos पाई बाय 2 0 और C4 आ जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन आप लोगों की ये वाली आ गई, तो दो इक्वेशन आप लोगों की आ गई, बट दो इक्वेशन से आप लोग 4 अननोन फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे की इक्वेशंस और फाइंड करते हैं। चलिए देखिए, अगर हम एक काम करें, आप लोगों की y की वैल्यू आ गई ना, अगर हम y का 2 टाइम डिफरेंशियल करें, देखिए एक तरीका तो यह ऐसे दोबारा सॉल्व करें तो आप लोगों के पास इतने ही अननोन और आ जाएंगे। इससे अच्छा है कि y डबल डैश इक्वल टू जेड है ना, तो अगर मुझे जेड निकालना तो y का 2 टाइम डिफरेंशियल कर लो, तो यहाँ पर भी ये वैल्यूज यही वाले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप लोगों के आ जाएंगे। तो जेड इक्वल टू क्या है, y डबल डैश, यानी कि y का डिफरेंशियल 2 टाइम करना है। तो देखिए 2 टाइम e की पावर x का करेंगे वही आ जाएगा 2 टाइम, देखिए एक बार करेंगे माइनस, दोबारा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा C2 e की पावर माइनस x। कॉस का 1 टाइम करेंगे माइनस साइन x, फिर दोबारा करेंगे तो माइनस का कॉस x, यही आएगा क्योंकि माइनस पहले से, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा तो माइनस आ जाएगा, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ओके। दोबारा देख लीजिए, e की पावर x का 2 टाइम डिफरेंशियल करेंगे, e की पावर दोबारा b की पावर x, e की पावर माइनस x का एक बार माइनस, e की पावर माइनस, दोबारा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। कॉस का देखिए माइनस साइन, साइन का करेंगे तो माइनस कॉस, साइन का प्लस का करिए कॉस, और कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन। तो ये कंडीशन आप लोगों की आ गई। अब बताइए कंडीशन ये है, जेड 0 इक्वल टू 0, समझ रहे हैं, जेड 0 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 है ना, तब जेड इज इक्वल टू क्या है, 0। तो ये 0 रखिए, यहाँ से कितना आ गया, C1 प्लस C2 माइनस C3। एक इक्वेशन आप लोगों की ये आ गई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। पाई बाई 2 पर माइनस 1 है, तो अगर हम जेड पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस 1 रखें तो ये कितना हो गया, यहाँ से माइनस 1 इक्वल टू ई की पावर पाई बाई 2 प्लस C1, C2 ई की पावर माइनस पाई बाई 2, ये 0 हो जाएगा, और C4 यही बनेगी, इसको मान लेते हैं 5th। चलिए अब सारी क्वेश्चंस हम सॉल्व करके तभी C1 C2 C3 C4 की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमने सारी इक्वेशंस आप लोगों की लिख दी हैं। चलिए अब हम इनसे सॉल्व करते हैं, C1 C2 C3 C4 सारी वैल्यूज फाइंड करनी है हमें। तो देखिए पहले सबसे पहले आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम एक काम करें, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 दोनों को ऐड कर लें तो देखिए क्या बनेगा, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4 गिव्स, कितना आ जाएगा हमारा, केवल C3 कट जाएगा, C1 प्लस C2 इक्वल टू 0 से 6 मान लीजिए। अब मान लीजिए एक काम करते हैं, अब हम यहाँ से अगर इन दोनों इक्वेशंस को यूज करें तो देखिए क्या होगा, अगर हम माइनस कर दें तो C4 की वैल्यू आ जाएगी, देखिए दोनों कट जाएंगे। तो अगर हम इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 5 करें तो दोनों को माइनस किया, ये दोनों कैंसिल, 2C4 इक्वल टू 2, तो C4 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1, है ना। C4 की वैल्यू को पुट करें, किस में करें, पुट इन 3, तो बताइए क्या आएगा, C1 e की पावर पाई बाई 2 C2 e की पावर माइनस पाई बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 1, और 1 में से 1 गया, क्या आ गया, 0। C1 e की पावर पाई बाई 2 C2 e की पावर माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू 0, और देखिए C1 प्लस C2 इक्वल टू क्या है, 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो C1 और C2 दोनों क्या आ जाएंगे, 0, ठीक है। C1 और C2 भी 0, तो देखिए अगर C1 और C2 0 तो C3 भी क्या हो गया, 0। ऐसे भी कह सकते हैं C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, यहाँ पुट करिए, है ना, पुट C1 प्लस C2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो बताइए C3 कितना आ गया, 0, यानी आप लोगों का C1 भी 0 आ गया, C2 भी 0 आ गया,
C3 भी 0 आ गया और C4 की वैल्यू 1 आई है। ठीक है, ये वैल्यूज आप लोगों को फाइंड हुई। जरा पुट करिए, पुट इन, इन्हें कहाँ पुट करेंगे, पुट इन y एंड z। तो बताइए y का सॉल्यूशन कितना आ गया यहाँ से, y इक्वल टू सब 0 है, C4 1 है तो y आ गया आप लोगों का sin x। z फाइंड करिए, z ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ से आ गया माइनस का sin x। ओके, यानी कि एक तरह से यहाँ से z इक्वल टू माइनस वाई आ गया। फंक्शन इस बार आप लोगों का dx बाई dt और dy बाई dt में देखिए f तो आप लोग समझ पा रहे हैं, कंपेयरिंग कर सकते हैं। यह आएगा 2xy प्लस dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 2xy प्लस इसे x डॉट स्क्वायर और y डॉट स्क्वायर लिख लें। ठीक है, तो जो आप लोगों का यूलर्स करेंगे वो पहले एफ एक्स पार्शली एक्स में करिए 2y आएगा, फिर f का पार्शली y में करिए तो 2x आएगा, f का x डॉट में करिए 2x डॉट आएगा, f का y डॉट में करिए तो 2y डॉट आएगा। ठीक है, अब जरा यूलर्स इक्वेशन लिखिए। ठीक है, अगर हम यूलर्स इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इस बार एक बात का ध्यान रखेंगे, ये टी में आएंगी आप लोगों की यूलर्स इक्वेशन। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स लिखते हैं ना, डी अपॉन डी टी, और यहाँ लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट इक्वल टू 0। दूसरी क्या बनेगी, डेल एफ अपॉन डेल वाई डी अपॉन डी टी, यहाँ बनेगा डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट इक्वल टू 0। चलिए अब करिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो गया 2y, डी अपॉन डी टी करिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट कितना आएगा 2x डॉट इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई हो गया 2x, डी अपॉन डी टी डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट कितना होगा 2y डॉट। ओके, यहाँ से क्या बनेगा 2 नॉट इक्वल टू 0, y माइनस इसका डिफरेंशियल करेंगे x डबल डॉट, यानी x डबल डॉट की वैल्यू y आ गई। यहाँ से करिए x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, y डबल डॉट, यानी y डबल डॉट की वैल्यू कितनी आ गई x। अब एक काम करिए, एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से अगर हम x डबल डॉट निकाले y के इक्वल है, अगर हम इसका 2 टाइम और डिफरेंशियल कर दे तो x में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो ये 4 टाइम हो गया, डिफरेंशिएट करेंगे ये कितना हो गया 2 टाइम, दोनों साइड कर दिया ना, तो ये 4 टाइम का y डबल डॉट को आप लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं ना, तो ये आ गया x 4 टाइम है और इक्वल टू 0, तो इसे क्या लिखेंगे d4 माइनस 1x इक्वल टू 0। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, m4 माइनस 1 0, यानी फैक्टर्स हो गए m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, तो m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस i, तो CF क्या बन जाएगा C1 e की पावर t लिखेंगे इस बार, C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर माइनस t प्लस C3 cos t प्लस C4 sin t। आप लोगों का ये जो इंटीग्रल यहाँ गलत दिया हुआ है dt होना चाहिए। ठीक है, और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया 0, तो सॉल्यूशन कितना होगा x का CF प्लस PI, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई C1 e की पावर t, C2 e की पावर माइनस t, C3 cos t प्लस C4 sin t। ओके, शायद पहले वाला ही सॉल्यूशन आ गया बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एक अब मान लीजिए, देखिए बिल्कुल पहले वाला आ गया, अगर आप इसका 2 टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो y, देखिए पहले क्या है y में ये कंडीशन थी, z में ये वाली थी ना, तो इसका मतलब आप लोगों का जो पहला वाला सॉल्यूशन था सेम वही सॉल्यूशन इसका आएगा, बस क्या होगा y वाला y का आएगा बट z वाला आप लोगों का किसका आएगा, आप लोगों का एक आंसर क्या आया था साइन एक्स और एक आया था माइनस का साइन एक्स आया था ना। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग इसका 2 बार डिफरेंशियल कर लें तो वो क्या बन जाएगा आप लोगों का y कर लेंगे ना, अब आप लोग C1 e की पावर t और ये कितना हो गया माइनस का C2 e की पावर माइनस t माइनस C3 साइन t प्लस, सॉरी 2 बार करना है ना, 1 टाइम नहीं तो 2 टाइम कर रहा है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा, इसका 2 बार होगा प्लस आ जाएगा, यहाँ से एक बार माइनस आएगा, कॉस का साइन, साइन का दोबारा क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ से C4 साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो ये आ गया आप लोगों का सेम वही इक्वेशन है, वही कंडीशंस है, बस जो कंडीशन हमारी z की थी वही कंडीशन हमारी x की है, तो y का सॉल्यूशन तो आप लोगों का वही आएगा। y का सॉल्यूशन आप लोगों का कितना आया था हमारा, शायद
प्लस में आया था ना, तो y इक्वल टू आप लोगों का कितना आएगा, y इक्वल टू आप लोगों का साइन t आएगा और x इक्वल टू आप लोगों का माइनस साइन t आएगा। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद पहले आंसर यही थे। ओके, देखिए आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी टाइप से है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर 2x dx by dt का स्क्वायर dy by dt का स्क्वायर है, f गिवन है, dx by dt को आप x डॉट स्क्वायर, dy by dt को आप y डॉट स्क्वायर पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, f का x में करिए पार्शियली, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 2, एफ वाई करिए तो कितना हो गया 0, एफ एक्स डॉट करिए कितना होगा 2x डॉट, एफ वाई डॉट करिए तो कितना होगा 2y डॉट। ठीक है, बाई यूलर्स इक्वेशन लिखिए। अगर हम यूलर्स लिखेंगे तो क्या इक्वेशन होगी, एफ एक्स माइनस का डी अपॉन डी टी एफ एक्स डॉट इक्वल टू 0। तो एफ एक्स कितना हो गया 2, डी बाई डी टी एफ एक्स डॉट कितना हो गया 2x डॉट इक्वल टू 0। 2 0 नहीं होगा, यहाँ से 1 माइनस, इसका दोबारा डिफरेंशियल करेंगे x डबल डॉट, यानी x डबल डॉट की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके, एक इक्वेशन तो आप लोगों की आ गई। वैसे तो इसको यहीं सॉल्व कर सकते हैं, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, अगर 1s का इंटीग्रल करिए डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू टी प्लस सी वन, दोबारा इंटीग्रल करेंगे तो क्या बनेगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी वन टी प्लस सी टू, ये आ गया आप लोगों का x। ठीक है, y देखिए क्या बनेगी, यूलर्स बनाइए, एफ वाई माइनस का डी अपॉन डी टी एफ वाई डॉट इक्वल टू 0। तो एफ आई आप लोगों का 0 है, डी बाई डी टी एफ वाई डॉट कितना हो गया, सॉरी ये डॉट होगा, यहाँ से 2y डॉट इक्वल टू 0 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो अगर y डॉट को कांस्टेंट लिख सकते हैं क्योंकि उसका डिफरेंशियल 0 है, तो यहाँ से अगर हम y निकालेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ से सी टी प्लस सी थ्री, ये आप लोगों का y आ गया। चलिए कंडीशन पुट करते हैं, x0 इक्वल टू 0 है, तो x0 इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हुआ, एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। तो x को 0 रखा, t को 0, तो C2 क्या आ गया आप लोगों का 0। तो जो आप लोगों का x आया वो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी वन टी आ गया। अब देखिए 1 पर वैल्यू कितनी है 1.5, तो 1.5 इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस कितना हो गया C1, तो C1 इक्वल टू 1.5 का मतलब क्या हुआ 15 बाई 10 है ना, यानी कि 3 बाई 2 माइनस का 1 बाई 2, तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 बाई 2 यानी कि 1। तो देखिए x का आंसर आप लोगों का निकल कर आ गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी, है ना, क्योंकि C2 हमारा क्या है 0। चलिए अब यहाँ पुट करवाइए, y0 इक्वल टू 0 है, तो y0 0, तो C3 0 आ गया आप लोगों का। ठीक है, y0 को 0 रखेंगे। दूसरी बात y1 1 है, ये 1 और यहाँ से ये 0 है। देखिए y इक्वल टू कितना रह गया ct, y इक्वल टू 1 है, t इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यानी कि y का सोल्यूशन आप लोगों का कितना आ गया y इज इक्वल टू t। तो देखिए x और y दोनों फाइंड हो गए। इस तरीके से आप लोगों को एक्सट्रीमल्स फाइंड करने हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर वेरिएबल्स, आप लोगों के वेरिएबल्स को हम किसी और रूप में दिया जाता है तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी यूलर्स इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि हम आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप लोगों को पूरा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एकदम क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब भी चैनल को करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी लिंक सेंड करेंगे। ओके, thank you so much for watching my videos. Good day and good luck.